एक बार ना इसको बस स्क्रीन को दिखा देता हूँ यहाँ से। ये रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं। बोलू, क्वेश्चन बोलू? यस सर। यस सर। लिखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, सॉरी कॉइन नहीं, कॉइन का तो ले लिया ना हमने क्वेश्चन, कॉइन का नहीं लेते। आप लिखो अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड 3 times, अ डाई इज रोल्ड 3 times। एक डाई लिया आपने, उसको 3 बार रोल कर दिया, ठीक है। अब आगे लिखो किसका बनाना डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका मतलब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फिर आपको बताएंगे किसका, ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो स्टार्ट करते हो मेरे साथ साथ, स्क्रीन मत देखना, रहने देना, सुनते रहो। x इज इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर हमें कितनी बार मिलेगा, वो हमारा x हो गया। तो आप x में लिखो x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन डाई, या बस प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितनी बार मिलेगा, ये हमारा x है। अब आप x की इसके नीचे पॉसिबल वैल्यूज दिखाओगे। अच्छा ये बताओ, 3 बार टॉस किया है, प्राइम नंबर कितनी बार मिल सकता है? तो ये हो सकता है आपको प्राइम नंबर मिले ही ना तीनों बार, जीरो। हो सकता है 3 बारी में एक बार मिल जाए प्राइम नंबर कहीं पे, 2 बार भी मिल सकता है प्राइम नंबर, और तीनों के तीनों बार प्राइम नंबर भी मिल सकता है। क्या इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा अब यहीं पे ना जरा प्राइम नंबर लिख लो डाइस पे, कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर बताना कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता ना डाइस पे, एक ही डाई है बस। 1357। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, और 7 तो होता ही नहीं डाई पे। 1 का होता है प्राइम नंबर, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 होता है ना, 3 होता है, और 5 होता है। ये होते हैं प्राइम नंबर डाई पे। 7 तो होता ही नहीं ना, डाई पे 7 नहीं आता। अच्छा 1 होता है लेकिन प्राइम भी नहीं आता, तो 3 नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका मतलब वो होती है 3/6। भाई 3 प्राइम हो गए, टोटल 6 हो गए। इसका मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ये हमने अलग से निकाल के रख ली है। जैसे डाई की हेड आने की 1/2 होती है, तो हमने वहां पे डायरेक्ट निकाली थी, यहाँ पे हमने अलग से निकाल के रख ली है। अब शुरू करते हैं x इज इक्वल्स टू 0 से अपने केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालना। चलो अब बताओ, 0 आया। 0 का मतलब प्राइम नंबर कितनी बार मिला आपको, एक बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, या नहीं मिला? नहीं 0 मिला। लिया आप, नहीं मिला। तो बता कैसे शो करोगे, ऐसे लिख सकते हो, देखो p, p ब्रैकेट नॉन प्राइम, p ब्रैकेट नॉन प्राइम, फिर मल्टीप्लाई, पता नहीं है स्टाइल इसको क्या हो गया, फिर मल्टीप्लाई दोबारा से p ब्रैकेट नॉन प्राइम, फिर से नॉन प्राइम, फिर मल्टीप्लाई, 3 बार है ना क्योंकि, तीसरी बार भी नॉन प्राइम। अब देखो ये नॉन प्राइम लिखने में आपका एग्जाम में टाइम जाया होता है ना। आप 3 3 बार लिख रहे हो, प्राइम पी नॉन प्राइम, पी नॉन प्राइम। तो इसलिए सजेशन ये होता है कि एक काम करते हैं भाई, नॉन प्राइम 3 बार लिखना पड़ रहा है, तो टीचर को ऊपर लिख के बता देते हैं भाई नॉन प्राइम को हम किससे शो कर रहे हैं, तो उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना फिर। मैंने फिलहाल तो भी लिख ही दिया, देखो एक तो मेरा स्टाइल इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये बंद हो गया। तो ऐसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे ना ऊपर यहीं पे दिखा दो कि हम जब नॉन प्राइम लिखेंगे तो हम उसको
प्रोबेबिलिटी को पी से शो कर लेंगे। जब नॉन प्राइम आएगा तो हम उसकी जगह सिंगल पी लिखेंगे। ठीक है, टीचर को ऐसे बता देते हैं। और जब प्राइम आएगा तो उसको किसी और इवेंट से शो कर लेते हैं। और जब प्राइम आएगा, दो ही चीज होंगी डाइस पे, प्राइम आएगा या प्राइम नहीं आएगा। और अगर प्राइम आएगा तो हम उसको क्यू से शो कर देंगे। ये हमने टीचर को अगर बता दिया तो हमें ये 3 बार लिखने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको लिखते हैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो लिख लो भाई, इसमें कोई बात नहीं है। चलो अब मेरे को बताओ, नॉन प्राइम नॉन प्राइम नॉन प्राइम, तो मैं लिखूंगा पी क्यू, है ना, मैंने ऊपर बता दिया टीचर को नॉन प्राइम पी क्यूब है। नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी तो बताओ। प्राइम की 1/2 है तो नॉन प्राइम की क्या होगी? नॉन प्राइम, 1/8। हाँ, नहीं क्यों भाई, दो बातें होंगी, या तो प्राइम आएगा या प्राइम नहीं आएगा। अगर प्राइम आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और अगर प्राइम नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब अच्छा, होल क्यूब खोल के कह रहे थे शायद, 1/2 का क्यूब हो गया ना ये वन यस बाई सर। एट हो गया। ठीक है, मैं समझ गया, ओके। तो 3 बार नॉन प्राइम का मतलब है पहली बार भी नॉन प्राइम आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, दूसरी भी 1/2, तीसरी भी 1/2 हो गई। चलो अब आप x इज इक्वल्स टू 1 पे आओ। x इज इक्वल्स टू 1 में एक बार प्राइम लेना, 2 बार नॉन प्राइम लेना। अब देखो मैं नॉन प्राइम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीधा p, ये मेरा प्राइम हो गया। किसी को पूछना है भाई टीचर अपना, आप देख लेंगे भाई p मतलब क्या बच्चा बोल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है बच्चा बोल रहा है p मतलब नॉन प्राइम है। और अगली के 2 बार प्राइम, तो अगली 2 बार, सॉरी प्राइम एक बार आया ना, मैंने गलत बोल दिया, प्राइम तो मेरा क्यू है ना, प्राइम को तो मैंने क्यू माना हुआ है। तो मैं लिखूंगा पहले तो मेरा प्राइम आ गया, क्यू आ गया, बाकी के 2 बार मेरा नॉन प्राइम आया, तो मैंने देखो पी को 2 बार लिख दिया। मेरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। पी मल्टीप्लाई फिर पी, और वैल्यू आपको बताइए सारी पुट कर दो। यहाँ पे लिख लो ना क्यू की वैल्यू भी। क्यू मतलब, हाँ मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पी और यहाँ लिख रहा हूँ प्राइम, और यहाँ प्राइम को क्यू से शो कर रहा हूँ मैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ये। एक काम करते हैं, इसको क्यू बना लेते हैं और इसको पी बना लेते हैं ना। प्राइम को हमने, नॉन प्राइम को हमने पी से शो किया है ना, ये तो प्राइम है तो ये क्यू हो गया, और ये नॉन प्राइम पी हो गया। वैल्यू सेम है इनफैक्ट दोनों की। ठीक है, तो ये प्राइम आ रहा है ना 235, इसको मैंने क्यू शो कर दिया है, प्राइम को मैंने क्यू ले लिया और नॉन प्राइम को पी ले लिया है। तो देखो पहला प्राइम आया, बाकी की दो नॉन प्राइम आए। अब ये बता दो ये केस कितने बनेंगे, ये बता दो, वो मुझे मल्टीप्लाई करने हैं कभी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे क्यू आएगा। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। राइट, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, 3 आएगा, आप सीधा 3 लिख दो, है ना। जरूरी नहीं कि फैक्टोरियल शो करना है, 1 में सॉल्व कर लिया भाई, 3 केस बन रहे हैं तो 3 केस लिख दिए। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, तो ये हो गया 1/2 का क्यूब हो गया, और मल्टीप्लाई 3, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 3/8 हो गई। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 2 में आ जाओ। x इज इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे प्राइम को 2 बार लेना, और प्राइम आपने क्यू से शो किया है तो आप लिखना क्यू प्राइम फिर से प्राइम और उसके बाद नॉन प्राइम, मतलब के पी। अब मुझे बताओ ये कितने केस हैं? ऐसी काउंट कर लो, ज्यादा नहीं है तो फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, ऐसी काउंट हो जाएंगे। 3/2 फैक्टोरियल ये भी। वही, ये भी 3 हो जाएंगे, सही बात है, ये भी 3 हो गए। इसका भी आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि ये तो 1/2 में सारे, ये 1/2 का होल क्यूब हो गया और ये इंटू 3 हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपकी जो है 3/8 आ गई। अब एक लास्ट केस बचा है भाई, x इज इक्वल्स टू 3। आप ये मान के चल रहे हो भाई तीनों बार प्राइम, क्यू क्यू एंड क्यू, तो ये एक ही केस होगा, 1/2 का क्यूब लगा दो, ठीक है ना, ये 1/8 हो गए। टीचर आपका आंसर आपके टेबल से चेक करेंगे, इससे चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड सा कर देते हैं हम लोग। हम जो कॉपी में करते हैं हम कंजस्टेड कर देते हैं, तो टीचर आपका आंसर कहाँ से चेक करेंगे? जब ये आप बना लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, तो आप एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप एक बॉक्स बनाना। अच्छा नहीं बना बॉक्स, फिर से बनाते हैं। ये ऐसे ना रेक्टेंगल टाइप एक बॉक्स बना लेना। अब उसके अंदर यहाँ पे लिख लेना आपका x, और यहाँ पे लिख लेना उसी x की सारी प्रोबेबिलिटी। एक्स की वैल्यूज थी 0 1 2 एंड 3।
जीरो पे प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई थी एक बार चेक करें, जब प्राइम नहीं आया था एक भी, तो 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 लिख देते हैं। ये 1/8 आई थी, ये 3/8, ये भी 3/8, और ये 1/8। इसमें बस यही है, इसमें और कुछ है नहीं। प्रोबेबिलिटी में आपके 3-4 टॉपिक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बताएं, क्लियर है भाई? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके। अब ना बस मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, फिर मैं इसको मैंने फिर ऑफलाइन में कराऊंगा। एक चीज और बताया तो थोड़ा टाइम बच जाएगा ना फिर ऑफलाइन में इसका। जैसे देखो, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम, और अभी एक इसमें ना इस टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं। जैसे ना ये आपको ऐसे एक ना डिस्ट्रीब्यूशन पहले से बना के दे देंगे, आपको बनाने को नहीं बोलेंगे, कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ये लो, ये रहा, यहाँ पे एक्स दे देंगे, और यहाँ पे उसी एक्स की कुछ प्रोबेबिलिटी दे देंगे। जैसे इन्होंने एक्स दे दिया 0, 1, 2, 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज भी दे देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या देंगे, ए है, इसकी 2a है, इसकी 2a+1 है, नहीं 2a+1 नहीं देते, ये 1 से बड़ी हो जाएगी। इसकी सपोज कर लेते हैं 3a ले लेते हैं, चलो मैं रैंडम ले रहा हूँ ऐसी। इसकी 3a है और इसकी 5a है, ये दे देंगे, कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, कहेंगे अब पहले आप हमको ए की वैल्यू दो, सबसे पहले आपसे ये कहेंगे, पहले ए की वैल्यू दो, वो निकाल लेंगे हम। उसके बाद कहेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, आप पूछोगे किसकी, ये आपको ऐसे देंगे, 1 से बड़ा होना चाहिए एक्स और <= 3 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी दो। तो चलो आप बताओ ए कैसे निकलेगा, पहला काम तो ये निकालना है ना। सर सबको प्लस करके इक्वल्स टू 1। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होती है ना, इन सब का सम हमेशा 1 होता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या लिखना है, देखो सॉल्यूशन में पहली प्रोबेबिलिटी ए, +2a, +3a, और लास्ट वाली 5a। ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं, इन सब का सम हमेशा 1 होता है। ये =1, यहाँ से निकल गया 5, 3, 8, 2, 10 और 11a। तो 11a आपका अगर 1 होगा तो भाई ए निकल गया, ये लो, ए मिल गया आपको यहाँ से 1/11। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था पता नहीं, डाई था क्या था पता नहीं हमें, प्रोबेबिलिटी लेकिन 1/11 आ गई। अब दूसरा पार्ट आता है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी यानी 2 ले सकते हैं, और 3 से छोटी 3 के इक्वल यानी 3 ले सकते हैं। तो आपको इसका मतलब दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब आपका एक्स 2 होगा प्लस जब आपका एक्स 3 होगा। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, एक्स को 2 ले लिया और 3 ले लिया। अच्छा, अब 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 पे तो प्रोबेबिलिटी 3 हो गई, और 3 पे प्रोबेबिलिटी 5 हो गई। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 8a हो गया। ये हमारा आंसर बन गया 8a। अब इसमें a की वैल्यू रख देंगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई 8/11। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन ये डाल सकते हैं 2 मार्क्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बनवाएंगे नहीं आपसे, कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले लो, रेडीमेड है, और उसके बाद आपसे इसी में से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। पहला क्वेश्चन हमेशा ये पुट अप करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ए में होती है या पी में होती है ना, पहले उसकी वैल्यू पूछते हैं, उसके बाद उसके आगे कुछ पार्ट दे देते हैं। क्लियर? यस सर। चलो, तो इसमें और नहीं करते। होपफुली देखो, वैसे तो जो रेन का वो एक्सपेक्टेशन आ रही है ना, वो ट्यूसडे तक बता रहे हैं, ये बारिश चलेगी ट्यूसडे तक, कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा हो जाएगी। और DIOS से नोटिस भी आ गए हैं स्कूल्स के लिए, मंडे को शायद स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन क्लास 8 तक के। ये ऐसा सर्कुलर आए हैं कई स्कूल्स के पास, तो एक कॉमन वो डायरेक्टिव्स मिलते हैं ना स्कूल को। DIOS पूरे इसमें गाजियाबाद में एजुकेशन स्कूल्स वगैरह को कंट्रोल करती है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, तो वो ऑर्डर देती है, स्कूल्स के छुट्टी वगैरह करवानी होती है, DIS ऑफिस से ऑर्डर आते हैं। तो अभी ट्यूसडे तक तो बारिश का हो ही गया है कि कंफर्म होगी, एक्सपेक्टेड रेन है, तो हो सकता है कि मंडे को स्कूल ऑफ हो जाए।
अब 8 तक तो कंफर्म है, बाकी 11 12 के पता नहीं है। तो ट्यूसडे को अगर बारिश नहीं हुई, मतलब मौसम ठीक ठाक रहा, तो मुझे लगा आप कोई आओगे नहीं, आए मैं तो आया था, मुझे पता चला उद्धव निकिता और ये अदिति वहां बैठे हुए हैं। मैं पहुंच ही जाता, मैं तो राजेंद्र नगर था ही, क्योंकि पढ़ा रहा था, मुझे तो वहां तक वहां पहुंचना था बस। इनकी ट्यूशन होती है ना, तीनों की, हाँ, तो ये वो वहीं वहीं से रहते हैं वहां इस गए। टाइम। हाँ, करेक्ट हाँ। करेक्ट। चलो कोई नहीं, क्योंकि होगी तो ऑफलाइन क्लास ही, ऑनलाइन क्लास तो टाइम टाइम पास कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं इसमें।